सक्सेस फ्रेंड संग्रामपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 अध्याय 6 नागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग चैप्टर के बारे में लगभग हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका देखेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ए में पूर्वी भारत, बी में पश्चिमी भारत, सी में दक्षिणी भारत, डी में उत्तरी भारत। यह सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी। ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत से मिलते हैं हमें। 2 नंबर क्वेश्चन बेतमा दान पत्र किस समय का है। ए में 1020, बी में 1021, सी में 1022, डी में 1023। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1020। 3 नंबर क्वेश्चन उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। ए में 8वीं सदी, बी में 6ठी सदी, सी में 9वीं सदी, डी में 4थी सदी। सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी। 4 नंबर क्वेश्चन गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। ए में मराठी भाषा, बी में पंजाबी भाषा, सी में बांग्ला भाषा, डी में अंग्रेजी भाषा। ठीक है, सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए मराठी भाषा में की थे। 5वां नंबर क्वेश्चन मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। ए में दिल्ली में, बी में जौनपुर में, सी में वर्धा में, डी में इलाहाबाद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्धा में। 6 नंबर क्वेश्चन नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ए में गुरुमुखी लिपि में, बी में खरोष्ट लिपि में, सी में ब्राह्मणी लिपि में, डी में देवनागरी लिपि में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देवनागरी लिपि में। 7वां गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। ए में 1935 ईस्वी में, बी में 1936 ईस्वी में, सी में 1937 ईस्वी में, डी में 1938 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में। 8वां नंबर क्वेश्चन गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। ए में केरल में, बी में तमिलनाडु में, सी में महाराष्ट्र में, डी में उत्तर प्रदेश में। तो क्या सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। 9 नंबर जो क्वेश्चन अब इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। ए में संस्कृति, बी में अक्षर कथा, सी में प्राचीन भारत के इतिहास, डी में पुराण लिपि शास्त्र। तो आपका आंसर होगा इसका बी ऑप्शन नंबर बी अक्षर कथा। 10 नंबर क्वेश्चन है गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है होगा। ए में पाटलिपुत्र, बी में कुसुमनगर, सी में बिलासपुर, डी में देवनगर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी देवनगर। 11 नंबर है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। ए में पुत्री, बी में बहन, सी में भगनी, डी में बहू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बहन। 12 नंबर क्वेश्चन केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखे गए। ए में नागरी लिपि में, बी में ब्राह्मणी लिपि में, सी में नादी नागरी लिपि में, डी में गुरुमुखी लिपि में। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए नागरी लिपि में। 13 पहले पहलकी राजाओं के लेखों के लिपि ही को ही नंदी नागरी नाम दिया गया। ए में देवगिरी के राजाओं का, बी में विजयनगर के राजाओं का, सी में राष्ट्रकूट के राजाओं का,
डी में चोल के राजाओं का। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर के राजाओं का। 14 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ए में ललित शैली, बी में अभिनागर शैली, सी में विभ्राट शैली, डी में नागर शैली। तो बाबू इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नागर शैली। 15 नंबर, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ए में 2 सदी पहले, बी में 2 दशक पहले, सी में 20वीं सदी में, डी में 11वीं सदी में। तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 2 सदी पहले। 16 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ए में 15वीं सदी में, बी में ईसा पूर्व काल में, सी में 8वीं से 11वीं सदी में, डी में कभी नहीं। तो यह सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8वीं से 11वीं सदी में। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ऑप्शन नंबर ए है नंदी नागरी, बी में कोकनी, सी में ब्राह्मणी, डी में सिद्धम। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, सिद्धम। 18 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? ए में 1500 से अधिक, बी में 2500 से अधिक, सी में 3500 से अधिक, डी में 4500 से अधिक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2500 से अधिक। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ए में गुणाकर मूल्य, बी में नलिन बिलोचन शर्मा, सी में महादेवी वर्मा, डी में सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूल्य। 20 नंबर क्वेश्चन है, इस्लामी शासक आराम काल है? ए में 12वीं सदी से, बी में 13वीं सदी से, सी में 14वीं सदी से, डी में 15वीं सदी से। ठीक है, सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 12वीं सदी से। 21 नंबर, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? ए में 1995 ईस्वी में, बी में 1999 ईस्वी में, सी में 2005 ईस्वी में, डी में 2009 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी होगा इसका, 2009 ईस्वी में। 22 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामस्या शब्द अंकित करवाए थे? ए में शेरशाह सूरी, बी में हरिहर, सी में अकबर, डी में चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकबर। 23 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है? ए में गुणाकर मूल्य, बी में रामचंद्र शुक्ल, सी में भोलानाथ तिवारी, डी में बाबू राम सक्सेना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूल्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूल्य। 24 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ए में अक्षरों की कहानी, बी में भारतीय लिपियों की कहानी, सी में अक्षर कथा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लिपियों की कहानी। 25 नंबर क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ए में ब्राह्मणी, बी में नंदी नागरी, सी में देवनागरी, डी में मराठी लिपि। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। 26 नंबर क्वेश्चन, टकसाल का संबंध है? ए में सिक्कों से, बी में अभिलेखों से,
सी में लिपि से, डी में अनाज के ढेरों से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा सिक्कों से। 27 नंबर क्वेश्चन, जैन श्रवण बेला बेल गोला स्थान का संबंध है। ए में जैन धर्म से, बी में बौद्ध धर्म से, सी में सिख धर्म से, डी में वैष्णव धर्म से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से। 28 नंबर क्वेश्चन, सीधम क्या है। ए में मंत्र, बी में सिद्ध योगी, सी में साधु, डी में एक प्रकार की लिपि। तो इसका सही आंसर होगा एक प्रकार की लिपि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 29, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। ए में प्रयाग, बी में काशी, सी में मथुरा, डी में उज्जैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काशी। 30 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि कौन है। ए में सरहपाद, बी में तुलसी, सी में वाल्मीकि, डी में निराला। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सरहपाद। 31 नंबर क्वेश्चन, अमोघ वर्ष कौन था। ए में एक विद्वान, बी में एक प्रख्यात राजपूत राजा, सी में एक कवि, डी में राजवैद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रख्यात राजपूत राजा। 32 मिहिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध किस भाषा में है। ए में प्राकृत, बी में अपभ्रंश, सी में संस्कृत, डी में हिंदी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। 33 नंबर का बेतमा कहाँ है। ए में इंदौर के पास, बी में इलाहाबाद के पास, सी में पुणे के पास, डी में पटना के पास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इंदौर के पास। 34 नंबर, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं। ए में महेंद्रपाल, बी में राजा अर्जुन, सी में राजा भोज और डी में है श्री गंगा राजा। तो इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी राजा अर्जुन। अब आइए थोड़ा सा व्याकरण का देख रहे हैं, हम लोग व्याकरण देख रहे हैं। इसमें पहला है कि संज्ञा शब्द से संज्ञा बनाना है। स्थिर, स्थिर का संज्ञा होगा स्थिति, अतिरिक्त, अतिरिक्तता, स्मरणीय, स्मरण, दक्षिणी, दक्षिण का संज्ञा होगा दक्षिण, आसान का संज्ञा आसानी, पराक्रमी का आंसर होगा पराक्रम, युगीन का ऑप्शन होगा युग। आप कह रहे हैं समास विग्रह करना, हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए समास विग्रह करना। समास विग्रह करने के लिए सीख लिए तमिल मलयालम, यह तमिल और मलयालम दो शब्द में बटेगा और यह होगा द्वंद्व समास। रामसिया, राम और सीता द्वंद्व समास। विद्या अनुराग, विद्या को अनुराग तत्पुरुष। सिरोरेखा, सिर पर रेखा तत्पुरुष। हस्तलिपि, हस्त की लिपि तत्पुरुष। दोहा कोश, दोहा का कोश तत्पुरुष। पहले पहल, पहला पहला अव्ययी भाव। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द का प्रवाची शब्द आपको लिखना है। मंत्र मैंने कथन वचन। बी में सार्वदेशिक, पूरे देश की, संपूर्ण राष्ट्र की। अनुकरण, अनुगमन, नकल। व्यवहार, आचार और संबंध। शासक, राजा और बादशाह। अगला है कि भिन्नार्थक शब्दों को अर्थ स्पष्ट करें, किसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो प्रयत्न, प्रयत्न माने पुराना और प्रयत्न मीन्स प्रयास। लिपि, लिपि का मतलब लिखा हुआ और लिपि मीन्स ढका हुआ।
मैंने आपका उच्चारण एक ही जैसा लगेगा और दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। नागरी एक लिपि, नागरिक वहाँ की जनता। पट, पट में वस्त्र होता है और एक पट में तख्ती पट्टिका होता है, इसका मतलब। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। गुणाकार मूल्य किस निबंध के रचयिता है? तो क में नाखून के बढ़ते हैं, ख में नागरी लिपि, ग में परंपरा का मूल्यांकन, घ में अविनियोग। क्या सही आंसर का ऑप्शन नंबर ख, नागरी लिपि। अब हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए देख रहे हैं कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं है, ये आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन के तौर पर। तो सबसे पहला है आपका हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जैस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी और इसके साथ जितनी भी बोली बोली जाती है सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका देवनागरी से क्या होगा? सही आंसर होगा। अकबर के सिक्के में देवनागरी में जैस अंकित है, तो रामसी है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम डैश था, देव था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। विजयनगर के शासकों ने अपने अभिलेखों की लिपि जैस को कहा है, तो नंदी नागरी को। प्रश्न 5, नागरी के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के जैस से ही मिलते हैं, तब आंसर का दक्कन प्रदेश से। फिर 6 नंबर क्वेश्चन, बेलग्रोल में जैस का भव्य पुतला खड़ा है, तो आंसर का गोमेटेश्वर का। परमार शासक भोज अपने जैस के लिए प्रसिद्ध है, तब विद्यानुषक के लिए। तो आज का वीडियो इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको आज का पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।